नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्वान बुद्धिजीवी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण व रहस्यमय डॉक्यूमेंट के बारे में। आप सभी लोगों को पता है कि अंग्रेज़ों की हुकूमत हमारे प्यारे भारत पर 150 वर्ष से भी ज़्यादा की थी। उस समय लगभग 18वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों के प्रिंस भारत आए थे और उनके स्वागत में भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। उस भव्य स्वागत समारोह में उत्तर भारत से भी बहुत ही प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लोग शामिल हुए थे और अंग्रेज़ों के अधीन काम करने वाले अधिकारियों ने समारोह में शामिल होने वाले लोगों की बायोग्राफी भी बनाई थी। बायोग्राफी वह होता है जिसमें उनकी उपलब्धियां, खासियत और बैकग्राउंड लिखा होता है। और जब हम लोगों ने उस रिपोर्ट में छपे बायोग्राफी को पढ़ा तो कुछ रोचक किंतु प्रमाणित जानकारी प्राप्त हुई है। आइए आप भी देखिए इन प्रमाणित जानकारी को। डिस्क्लेमर है दोस्तों, ये पहला डॉक्यूमेंट जो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो लिखा है पोर्ट्रेट ऑफ रूलिंग चीफ नोबल टाइटल पर्सनेज, यानी कि महत्वपूर्ण विशेष लोगों का पोर्ट्रेट यानी उनका छवि और उनके बारे में लिखा गया बायोग्राफी। और ये जो ताज देख रहे हैं ये अंग्रेजी सरकार का ही ताज है। और यहाँ पे देखिए ये जो रिपोर्ट है वो डेडिकेट किया गया है, किसे किया गया है? सर जॉन प्रेस्कॉट हैवेट। ये कौन थे? ये थे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस। अब यूनाइटेड प्रोविंसेस क्या है? यूनाइटेड प्रोविंसेस भूतकाल का उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को अंग्रेजी काल में यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाता था और उसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे सर जॉन प्रेस्कॉट हैवेट, ये थे और इनको ही डेडिकेट ये रिपोर्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए राइटर हैं, राइटर साहब का ये चित्र है और जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, उनका ये चित्र बहुत ही फेमस है, फेमस व्यक्ति हैं ये। और ये फाउंडर मेंबर भी रह चुके हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, ये पहला जो पेज है वो शुरुआत ही इससे होता है, जो रिपोर्ट है उसका पहला पेज ही शुरुआत होता है। जो प्रिंस थे उनके शान में कसीदे पढ़े गए हैं। हिज मोस्ट एक्सीलेंस मजेस्टी जॉर्ज ऑफ फिफ्थ बाई ग्रेस ऑफ गॉड किंग ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। बताया जा रहा है कि ग्रेट ब्रिटेन ऑफ आयरलैंड के जो किंग हैं उनके बारे में कसीदे पढ़ रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं, ये हैं, उनके सम्मान में ये हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और वो कब आए थे इंडिया? तो यहाँ दिया गया है मेमोरेबल विजिट टू इंडिया लैंडेड एट मुंबई 9 नवंबर। 9 नवंबर को मुंबई में आए थे। उसके बाद यहाँ दिया है किंग एम्परर एडवर्ड सप्तम, सप्तम जी थे उनके पिताजी। और यहाँ पे दिया है विद रिगार्ड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ टाइटल पर्सन डिग्निटरीज एंड डिस्टिंग्विश्ड मैन हुज बायोग्राफी अपीयर्स इन दीज पेजेस। लिख रहा है कि जो काफ़ी महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति लोग थे उनका बायोग्राफी अपीयर इन दिस पेज। अपीयर इन दिस पेज मतलब इन पेजों में उनका बायोग्राफी दिया है। और आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए, और साथ में शुरुआत ये करते हैं कि जैसे अलेक्जेंडर भारत में आया था, जैसे चंद्रगुप्त ने भारत पर राज किया था, तुगलक आया था, औरंगजेब राज किया था, ऐसे किंग एम्परर भी यहाँ राज कर रहे थे, ऐसा ये लिखते हैं दोस्तों। साथ में लिखते हैं कि इनका एक दरबार भी हुआ था जिसमें राजाभिषेक दरबार हुआ था 1903 को। और उसके बाद ये है उनका बायोग्राफी। ये है महमूदाबाद के द ऑनेबल सर मोहम्मद अली मोहम्मद खान, खान बहादुर। इनको खान बहादुर की उपाधि मिली थी। इनका नाम है ऑनरेबल मतलब सम्मानित, सर भी इनको उपाधि मिली थी। मोहम्मद अली मोहम्मद, ये मोहम्मदाबाद के राजा थे। देखिए नेक्स्ट पेज में लिखा है राजा ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1909 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी चुने गए थे और इनको राजा ऑफ मोहम्मदाबाद भी कहा जाता है। ये मजिस्ट्रेट और मुंसब का भी काम किया। इनका जन्म जून 5 को 1869 में हुआ था। तो इनका नाम आप गूगल कर लीजिए, गूगल में आपको बहुत सारी जानकारी इनके बारे में मिल जाएगी। ये फाउंडर मेंबर भी रह चुके हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के। इनके बारे में काफ़ी जानकारी गूगल पर भरी पड़ी है। और ये जो थे ये काफ़ी प्रभावशाली और सम्मानित व्यक्ति और राजा थे और सम्मानित व्यक्ति थे। तो ये क्या कहते हैं बायोग्राफी में?
लिखा है द राजास फैमिली दो ऑलवेज नोन बाय नेम ऑफ खानजादा, इनको ये परिवार को खानजादा के बारे में के नाम से जाना जाता है। इज सेड टू बी डिसेंडेड फ्रॉम वन काजी नसरुल्लाह सुद्दकी शेख ऑफ बगदाद। इनको बताया जाता है कि ये इनके पूर्वज जो थे वो बगदाद से आए थे तो इंडिया में। हु केम इन इंडिया इन डे ऑफ शहाबुद्दीन गौरी, जो इंडिया ये लोग आए थे शहाबुद्दीन गौरी के काल में और अमरोहा में आकर बस गए। 3 जनरेशन इज डिसेंडेड हेल्ड ऑफिस ऑफ काजी एट दिल्ली, इनके पीछे के 3 जनरेशन थे वो काजी का काम करते थे सल्तनत काल में या मुग़ल काल में दिल्ली में। इसके बाद इनको बताया जा रहा है फॉर 3 जनरेशन हिज डिसेंडेड हेल्ड द ऑफिस ऑफ काजी एट दिल्ली देन माने तब अबाउट 1345 AD 1345 को काजी नसरुल्लाह वाज सेंट टू अवध बाय मोहम्मद बिन तुगलक टू सबजुगेट द भर्स। उनको 1345 AD में काजी नसरुल्लाह को भेजा गया अवध में। किसके द्वारा भेजा गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा भेजा गया भरों को दबाने के लिए या भरों को हराने के लिए। हु वर द रूलिंग इन संदागढ़, जो कि वहाँ पे राज कर रहे थे, रूलिंग माने राज कर रहे थे संदागढ़ में। द ओल्ड नेम इज़ बलहरा इन बाराबाकी, मतलब बाराबाकी के बलहरा में इनकी राजधानी थे और ये बाराबाकी में राज करते थे। इन रिवार्ड फॉर हिज सर्विस ही रिसीव द लार्ज ग्रांट ऑफ लैंड इन नेबरहुड ऑफ फतेहपुर, और इसके बदले में उनको इनाम मिला। रिवार्ड माने इनाम मिला, उस हिज सर्विस माने उनके कार्य के लिए उनको इनाम मिला। लार्ज ग्रांट ऑफ लैंड माने बहुत बड़ा ज़मीन मिला फतेहपुर में। तो ये उनके बायोग्राफी में है जहाँ पे वो सिद्ध कर रहे हैं कि भर 1345 में भी काफ़ी शानदार तरीके से थे और इन्होंने उनको हराया था। तो ये देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और प्रमाणित जानकारी है जो दिया जा रहा है। इसके अलावा भी एक जानकारी ये भी है दोस्तों कि यहाँ पे यदि आप जैसे देखेंगे ये पेज हमसे मिस हो गया, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ बताया जा रहा है कि even native state could not always be arranged in their order of procedure chiefly on account of lack of information, but in many cases information both personal and other sources are often arrive so late। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट छपने में भी इन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने लेट किया और अपना इन्फॉर्मेशन देने में काफ़ी लेट किया। इस वजह से तो लेट छपा लेकिन छपा, ऐसा बता रहे हैं ये लोग कि छपा लेकिन लेट छपा। मतलब ये छपा छपाई जो भी इनका इन्फॉर्मेशन, जो भी जितने भी विशेष व्यक्ति थे वो अपनी जो जानकारी थी वह जो है सरकार को, जो ब्रिटिश सरकार थी, हुकूमत थी, उनको देने में थोड़ा लेट कर दिए। इसलिए कुछ लोगों का छप भी पाया, कुछ लोगों का नहीं छप पाया। तो कुछ लोगों का जो छप पाया उसमें आपको हम ये बता रहे हैं, जो कि इनका नाम क्या है? सर मोहम्मद अली मोहम्मद खान बहादुर उपाधि से नवाजा गया है, राजा ऑफ मोहम्मदाबाद हैं और ये फाउंडर मेंबर रह चुके हैं, वन ऑफ द फाउंडर मेंबर रह चुके हैं और वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। किसके रह चुके हैं? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, गूगल करके देख लेना। तो जब वो प्रिंस भारत में आए तो देखिए इस तरीके से उनका स्वागत हुआ था और स्वागत समारोह में इस तरीके से बहादुर लोग यहाँ पर उनके स्वागत समारोह में उपस्थित थे। देखिए बहादुर झुके हुए हैं और ये प्रिंस हैं जो कि इंडिया में आए हुए हैं। ये देखिए प्रिंस है और ये बहादुर लोग साथ में हैं। ये देखिए साथ में यहाँ देखेंगे तो और भी बहादुर लोग हैं यहाँ पर। तो उस समय प्रिंस के स्वागत में ये सारे इम्पोर्टेंट लोग थे। देखिए ये दिल्ली का किला है और ये देखिए उस समय ये बहादुर लोग वहाँ पर हैं, उनका तस्वीर भी लिए हैं हाथ में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, धन्यवाद। यदि प्राचीन इतिहास को संरक्षित करना है तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा हमारा साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये जानकारी आपको कैसे लगी ज़रूर बताएं। ये प्रमाणित जानकारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उस समय का यह डॉक्यूमेंट एक सरकारी डॉक्यूमेंट मान्यता प्रदान करता था या मान्यता रखता था। तो अब ये डॉक्यूमेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और भी ऐसा एक और है जो पार्ट 2 में मैं लाने वाला हूँ। तो ज़रूर आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद।